तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। इसके अंदर हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया हुआ है और एटॉमिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चले थे। डेल्टास एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। डेल्टन भाई साहब ने तो बोल दिया था कि एटम फर्दर डिविजिबल नहीं है, बट उनके कुछ सालों के बाद दो साइंटिस्ट आए, ई गोल्डस्टीन और जे थॉमसन। ठीक है। इन दोनों ने एक एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, और उसके बाद आए जेम्स चैडविक। उन्होंने आपका न्यूट्रॉन की खोज की। तो सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, जिसके कारण डल्टन एटॉमिक थ्योरी को गलत साबित करना पड़ा। ठीक है। बाकी पॉइंट तो ठीक थे उनके एटॉमिक पार्टिकल्स में, वो एटॉमिक थ्योरी में, बट एक जो पार्ट बोला था उन्होंने कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, तो वो वाले पार्ट को गलत साबित किया था इन दो साइंटिस्ट। तो चलिए आज उसी में से एक सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में हम एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज obtained from the experiments on electrical discharge through gas। अगर हम देखें कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है, वो हुआ कैसे, वो देख फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे थे, ठीक है, गैसेस के थ्रू, तो हमें कुछ एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी मिली। बिफोर वी डिस्कस these results we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particles। तो आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज को रिकॉल करना है, बेसिक रूल जो हमें पढ़ा हुआ है, हम छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए हैं कि चार्ज पार्टिकल का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। अगर चार्ज पार्टिकल लाइक चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो। अब बढ़ते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कैथोड रे भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन का एक दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, कैथोड रे। ठीक है, कैथोड। क्यों इसको कैथोड रे बोला जाता है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले थे जे थॉमसन। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ठीक है, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब एक है। ठीक है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक इन्होंने वैक्यूम पंप लगाया। क्यों लगाया था उसको भी मैं बताऊँ। ठीक। और एक हाई वोल्टेज की बैटरी को कनेक्ट कर दिया, एक तरफ कैथोड से एक तरफ एनोड से। एनोड को दे दिया है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और कैथोड को दे दिया है नेगेटिव। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। अब जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर इन्होंने कोई भी गैस भर दी। ठीक। कोई भी गैस भरने का मतलब, मान लीजिए मैं हाइड्रोजन गैस ले, तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस के कुछ पार्टिकल्स थे। अब वैक्यूम पंप इसलिए लगाया था क्योंकि जैसे जैसे वो वोल्टेज बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे वो प्रेशर कम कर रहे थे। तो हाई वोल्टेज, ध्यान रखिए, एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, उनको एक ऑब्जर्वेशन हुआ। हाई वोल्टेज, कितना वोल्टेज, अराउंड 10 के वोल्ट पे, और अराउंड 0.01 एटीएम पे, इतने लो टेम्परेचर पे और इतने हाई वोल्टेज पे इनको एक ऑब्जर्वेशन हुआ। क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, उन्होंने देखा, यहाँ पर देखिए, उन्होंने क्या देखा कि जब हाई वोल्टेज हुआ और प्रेशर लो कर दिया उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और एनोड को क्या कर दिया, परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड मतलब थोड़ा सा एनोड के अंदर जगह खाली कर दिया, छेद कर दिया एनोड के अंदर। अब हुआ क्या, कैथोड इलेक्ट्रोड के अंदर से एक रेज निकले। ठीक है। और सामने मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन गैस के मैंने पार्टिकल्स लिए हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से टकराए, गैसेस के अंदर टकराए,
और गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला। ठीक है, मतलब कैथोड रेज गैसेस से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, और वही इलेक्ट्रॉन्स उस परफोरेटेड एनोड से पास करते हुए पीछे जेडएनएस की स्क्रीन लगा के रखी थी इन्होंने। कौन सी स्क्रीन? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा के रखी थी ताकि उनको फ्लोरोसेंट मिले। ठीक है, फ्लोरोसेंट की कोटिंग जेडएनएस की लगा के रखी थी तो उनको एक फॉस्फोफोरेंस मिले। ठीक है, फॉस्फोफोरेंस का मतलब क्या है? लाइटनिंग इफेक्ट मिला थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स टकराए तो उनको एक ग्लोई इफेक्ट मिला। ठीक है, वो जो जेडएनएस की स्क्रीन थी वो ग्लो करने लगी, उसी को हम लोग फॉस्फोफोरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो ग्लो करने लगा। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि ऐसा कुछ तो चीज़ है जो इन गैसेस के थ्रू पास करके जा रहा है और इधर आके टकरा रहा है और एक ग्लोइंग इफेक्ट दे रहा है। तो उन्हीं को उन्होंने नाम दे दिया कैथोड रे या फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा था, इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे थे किससे? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन के अंदर से क्या निकाल रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे। ठीक है, टकराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे। ठीक है, ये कैथोड रे यहाँ पे आके नहीं पहुंच रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जब वो एटम से टकरा रहे हैं, उस गैसेस से टकरा रहे हैं, तब उनके अंदर से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल। अब ध्यान रखिएगा, हर गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना, इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं करेगा ना। बट यही सेम चीज एक्सपेरिमेंट जब प्रोटॉन के साथ किया गया, तो प्रोटॉन का जो वैल्यू आती थी, स्पेसिफिक चार्ज हम लोग पढ़ेंगे, तो स्पेसिफिक चार्ज यहाँ पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन के डिपेंड करेगा गैस के ऊपर, बट इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज गैस के ऊपर नहीं डिपेंड करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सबके लिए, सारे गैसेस के लिए सेम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो सारे गैसेस के लिए सेम होगा। ठीक है, सारे गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहेगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे। चलिए, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, एक एक करके सारी डिस्कस। अब कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और उसके पाथ में अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट रख दे तो वो उसकी एक शार्प शेडो कास्ट कर देगा। ठीक है, या नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, मान लिया। अब नेगेटिवली चार्ज पता कैसे लगा? ये तो बोल दिया कि कैथोड रे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, बट पता कैसे चला कि ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है? तो इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट। एक तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कर रहे थे, ठीक है, और कैथोड रे निकल रहा था, तो उसी दौरान कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ा दी। क्या दौड़ा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ से मैंने एक एनोड कैथोड जोड़ दिया, और इस सेटअप को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस सेटअप को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। कैथोड को मैंने दे दिया नेगेटिव चार्ज और एनोड को दे दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको जोड़ दिया। अब हुआ क्या? अब अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो अभी हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ी चार्ज की कि वो अट्रैक्ट किस तरफ होंगी? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो डाइ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये हमें देखने को मिला कि वो क्या हो रही थी, स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, अचानक से ये डिफ्लेक्ट हो गई रेज। ठीक है, तो इनसे हमें इनका नीचे पता चल गया, सेम एज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम रिजल्ट आया। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी कैथोड रे, तो हमें पता चला कि वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप आंसर कर सकते हैं कैसे हमें पता चला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है कैथोड। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस एट द कैथोड एंड ट्रेवल टू द एनोड इन वैक्यूम ट्यूब। सही बात है। ठीक है, कि वो कैथोड रे से निकल रहे हैं और ट्रेवल कर रहे हैं, कैथोड से निकल रहे हैं, एनोड तक ट्रेवल कर रहे हैं इन वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रेशर बहुत ही कम है, अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम क्रिएट कर लिया, पर पूरा वैक्यूम नहीं है उसके अंदर, थोड़े से गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली गैस के अंदर से ही वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है,
their property do not depend on the electrode and the gas used in vacuum tube. वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो भी हम लोग गैस इनपुट किया है उस पर डिपेंड नहीं करता है कैथोड रेस की प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ना ही इलेक्ट्रोड ना ही गैस पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस वैक्यूम पे। बताया क्यों नहीं डिपेंड कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हर जगह से हमें स्पेसिफिक चार्ज की यहाँ प्रॉपर्टी काम आती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ कैथोड रे स्लोअर देन द स्पीड, लाइट की स्पीड से थोड़ा स्लो चलता है आपका वो स्पीड ऑफ कैथोड रे, मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं आप इसको। द ऑब्जेक्ट विच आर हिट बाय कैथोड रे आर गेट हिट। अब क्या हो रहा है, जब भी कैथोड रेस किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट कर रही है, उसके पाथ में रखे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वो हिट कर रही है तो वो हीट ट्रांसफर कर रही है। इसका मतलब ये है कि कैथोड रे की जो प्रॉपर्टी है वो एक पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर का मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, वो हीट एक अपने से दूसरे को ट्रांसफर कर रही है, जो भी उसके पाथ में रखा है, कोई भी अगर उसके पाथ में रखा है उसको हिट करेगी तो वो हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। वैसे अब कैथोड रेज आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग थ्रू द थिन मेटल। अब कैथोड रे कैपेबल है किसी भी चीज को पेनिट्रेट करने के लिए, कोई मेटल प्लेट आप रख दीजिए उसको पेनिट्रेट करके चली जाएगी, ठीक है। अब फॉस्फोरस जनरली ग्लो व्हेन द कैथोड रे फॉल ऑन देम, ठीक है। वही मैंने बोला, जब भी आप कैथोड रे को किसी भी फ्लोरेसेंट कोटिंग के ऊपर स्ट्राइक करवाते हो तो वो एक ग्लोइंग इफेक्ट देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरसेंस है, टर्म है एक, मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है, बट देयर इज टर्म इन आवर एनसीईआरटी फॉस्फोरेंस। वो एक ग्लोइंग नेचर होता है जब कैथोड रे स्ट्राइक करती है किसी भी फ्लोरेसेंट कोटिंग, ठीक है। गैस गेट आयोनाइज्ड व्हेन दिस रेज स्ट्राइक इन, ठीक है, मैंने बोला गैस आयोनाइज्ड हो जा रही है, ठीक है, जब वो गैसेस से टकरा रही है कैथोड रेस उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है वो, और खुद वो आयोनाइज हो जा रहा है। कौन आयोनाइज हो जा रहा है भैया, आपका गैस, ठीक है। कैथोड रेज आर वन 180 टाइम्स लाइटर देन हाइड्रोजन, आई थिंक थोड़ा सा रॉन्ग प्रिंट हो गया यहाँ पे, 180 टाइम्स लाइटर देन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से 180 टाइम्स लाइटर है आपका कैथोड। तो ये बात होगी हमारी प्रॉपर्टीज और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे की, जिसको किया था डिस्कवर जे जे थॉम्सन ने। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट डिस्कवरी ऑफ एनोड रे या फिर प्रोटॉन, जिसको डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।